हम लोग यहाँ पर बच्चों बात करते हैं लैरिंग्स के बारे में, और लैरिंग्स को ही हम लोग यहाँ पर आल्सो टर्म्ड एज वॉइस बॉक्स एंड एडम सेप्टम इसको बोला जाता है यहाँ। चलिए, तो लैरिंग्स की स्ट्रक्चर देखिए मेरे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर। दिस इज द विंड पाइप, यही मेरे पास यहाँ पर मेरा विंड पाइप है, जिसको मैं यहाँ पर इधर में ट्रैकिया बोलता हूँ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ट्रैक। अब इसके अंदर आप ये वाली जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द एडम्स एप्पल। इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोला जाता है। और ये मेल के अंदर ज्यादा डेवलप होता है, मेल के अंदर थोड़ा सा ज्यादा प्रोड्यूस बाहर को निकला होता है, इजिली जो है थोड़ा सा विजिबल होता है कंपैरिजन टू फीमेल। और यहीं पर इसी सेक्शन में हम देखते हैं हमारे पास देयर इज अ बॉक्स, दिस इज कॉल्ड द वॉइस बॉक्स एंड डायरेक्ट, यही हमारे पास है। और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, दो तार जा रहे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इधर में वोकल कॉर्ड्स। और जब वाइब्रेशन एयर यहाँ से जाती है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये फ्रंट में जा रहा है यहाँ पर। अब आपको पता कि हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होती है, रिब्स होती है। तो हमारा यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम होता है बैक साइड से, जहां से हमारा ब्रेन जो है स्पाइनल कोर्ड से कनेक्ट है। तो फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पर बिल्कुल नीचे। अब ये बैक साइड में अगर मैं फ्रंट में अगर यहाँ पर देखूं, तो ये मान लो मेरा यहाँ पर है, तो फ्रंट साइड के हिसाब से जो फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम है यहाँ पर, वहां पर उसी पोजीशन पर जो हमारा विंड पाइप होता है वो फ्रंट में से यहाँ पर डिवाइड हो जाता है दोनों लंग्स के। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, जो फिफ्थ thoracic vertebral column, दिस इज द फिफ्थ thoracic मतलब की छाती, जो फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम है, वहां जाकर के ये दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वहां जाकर के हमारे पास हम देखते हैं ये दोनों पार्ट्स में डिवाइड होगा। और इसी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो हमारा विंड पाइप होता है, आप देखेंगे अगर इसको टच करके, तो साइड में से टच करके देखेंगे छल्लेदार गर्दन आपको फीलिंग होगी। तो इनके अंदर क्या होता है, कार्टिलेजियस बोन्स होती है बच्चों, देयर आर कार्टिलेजियस बोन। ये देखिए, और वो जो कार्टिलेजियस बोन्स होती है वो सी शेप में होती है। चलिए, दीज आर द कार्टिलेजियस बोन, जिनको मैं बोलता हूँ थायराइड कार्टिलेज। दीज आर द थायराइड कार्टिलेज। तो कार्टिलेज यानी कि सॉफ्ट बोन्स होती है, और ये लार्जेस्ट होती है और सी शेप होती है। ठीक है, याद रखना है, ये बात बहुत जरूरी है। दीज आर द सी शेप यानी इनकम्प्लीट रिंग्स होती है। अब जैसे कि मेरा विंड पाइप, अब देखो ये छल्लेदार गर्दन यहाँ से तो महसूस हो, लेकिन यहाँ से फ्रंट से नहीं होगी, फ्रंट से वो जो छल्ले नहीं दिखाई देंगे आप लोगों को। तो क्या होता है, मान लो कि मेरा ये पाइप है, ठीक है, मान लो ये मेरे पास इधर में जो है पाइप है, बॉटल लेके भाई विंड पाइप है। तो अब आप ये देखेंगे कि इसके ऊपर ये कवर है, ठीक है, ये आपका। तो ये ब्लू वाला जो सेक्शन है विंड पाइप, और ये इसका फ्रंट पार्ट है। तो ये कवर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि इस स्टेप, कार्टिलेज बोन, कार्टिलेज बोन, कार्टिलेज, यहाँ से हम देखते हैं ये वाला सेक्शन जो है इसका बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ से नहीं है इधर। चलिए, तो ये सी शेप होती है हमारे पास। फर्स्ट थिंग इज दैट। अब ये करती क्या है, टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ विंड पाइप, विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाती है। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ विंड पाइप। तो ये विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाती है। देखिए, जब लोग सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, जैसे आप लोगों ने कभी जिंदगी में नारियल पानी पिया होगा, नारियल में स्ट्रॉ डाला, ऊपर नारियल खींच लिया, फ्रूटी वगैरह पिया आप लोगों ने, तो आप देखेंगे जब वो फ्रूटी उसमें खत्म होगी, आप अगर उसको तब भी सक करें तो उसका जो डिब्बा होता है वो कोलैप्स हो जाता है, चिपक जाता है, या कई बार स्ट्रॉ भी चिपक जाता है। मान लो हम लोग भी सांस ले रहे, और हमारा विंड पाइप भी अगर चिपक गया, कोलैप्स हो गया, छुटा ही नहीं, तो ऐसा गजब बेइज्जती हो जाएगी, मौत निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मान लो चिपक गया और छुटा ही नहीं, तो ब्लॉकेज हो गई, रास्ता बंद हो गया सांस लेने का। तो उसी से प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, ये कार्टिलेजियस रिंग,
बाकी मैं आपको बता दूं कि लैरिंग्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, टोटल 4 कार्टिलेजेस। लैरिंग्स के अंदर टोटल 4 कार्टिलेजेस। विजिबल है ना? अच्छा, तो सबसे पहले होती है हमारे पास थायराइड। और थायराइड मैंने आपको बताया है अभी कैसी होती है भैया, यहाँ पर ये सी शेप, ये सी शेप है हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद होती है हमारे पास क्रिकॉइड सेकंड, ठीक है जी। अब ये जो क्रिकॉइड होती है इसकी शेप कैसी होती है, सिग्नेट रिंग शेप होती है इसकी, थोड़ी सी इस तरह की शेप होती है, ठीक है। फिर होती है मेरे पास एरिटनॉइड जो पिरामिड शेप होती है, ये हमारे पास पिरामिड शेप होती है, पिरामिड शेप, ठीक है। और फिर होती है मेरे पास जो फोर्थ है उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चों सेंटोरिनी। दिस इज कॉल्ड द कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। बहुत पॉपुलर है इसका नाम और इस नाम से क्वेश्चन भी आते हैं। दिस इज कॉल्ड द कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। तो हमारे पास हम लोग देखते हैं कि ये सारी प्रेजेंट है, ठीक है। जिसमें से हम लोग देखते हैं कि जो एरिथ्रॉइड्स है वो पेयर में है, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी है ये भी हमारे पास बच्चों पेयर में ही प्रेजेंट हो। ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा, ठीक है। अब ये सी शेप होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। कौन से कार्टिलेज की बनी होती है? बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ हायालिन कार्टिलेज। हायालिन तो ये भी हायरिन कार्टिलेज की है, ये भी हायरिन कार्टिलेज की है, ये भी हायरिन कार्टिलेज है। और जो कार्टिलेज और सेंटोरिनी है बच्चों, कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड इट इज इलास्टिक कार्टिलेज। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, इसके अंदर इलास्टिक कार्टिलेज होता है, ठीक है। अब ये सी शेप हमारे पास जो हायलिन कार्टिलेज है, याद रखना ये लार्जेस्ट कार्टिलेज होती है जो एडम्स एप्पल में प्रेजेंट होती है, गॉट इट। और इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, किस तरीके से होती है, सीक्वेंस क्या होती है, मैं आपको वही बता देता हूँ। लैरिंग्स हमारे पास एक साउंड बॉक्स है, फर्स्ट थिंग इज दैट, ठीक है जी। एंड इट इज अ लैरिंग्स अ ट्रायंगुलर कार्टिलेजियस बोन है, ट्रायंगुलर कार्टिलेजियस बोन होती है बच्चों जो हेल्प करती है साउंड की प्रोडक्शन में। और इसके अंदर दो पेयर होते हैं हमारे पास वोकल कॉर्ड्स के, बिटवीन थायराइड एंड क्रिकॉइड के बीच में। वो कैसे होता है वो भी मैं एक बार डायग्राम के थ्रू शो करता हूँ। एंड जो ट्रू वोकल कॉर्ड होती है वो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है जी। जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स है जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो बेसिकली येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होती है। इज अ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एक फर्स्ट थिंग इज दैट। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर को मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूँ यहाँ पर, और इनका फंक्शन क्या होता है और कैसे होता है, किस तरीके से। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये मेरे पास यहाँ पर हमारा ये सेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है जी, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि एक तो हमारे पास ये रेड वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, ये रेड वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर जो सेल्स होती है, ठीक है, वो शेप कुछ इस तरीके की होती है। यानी कि सबसे नीचे है मेरे पास क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक है, क्रिकोइड कार्टिलेज। और बीचों बीच ये वाला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज द थायराइड। अब सोचो अगर ये थायराइड यहाँ पर है तो इसका मतलब देखो सी शेप में इस तरीके से ये प्रेजेंट, ठीक है जी। मान लो पूरा लैरिंग्स जा रहा है इस तरीके से, तो इसके ऊपर इस तरीके से कवर्ड है हमारा ये पूरा का पूरा, ठीक है जी। फिर है मेरे पास एरिटेनॉइड कार्टिलेज,
और देन है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरियन। ठीक है, ये मेरे पास लैरिंग्स है, आप देखेंगे टॉप व्यू से इस तरीके से, ये है बीच में इसके अंदर एडम्स एप्पल, तो सॉरी एडम्स एप्पल करो, ये हमारा एपिग्लोटिस बच्चों, दिस इज द एपिग्लोटिस। ठीक है, दिस इज द एपिग्लोटिस जो थायराइड कार्टिलेज में से एक्सटेंशन की तरह निकला होता है और ग्लोटिस को कवर करके रखा होता है, और यहाँ पर और यहाँ पर इसके दोनों तरफ हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होती है नीचे की साइड में। अगर इस सेक्शन को मैं ओपन करता हूँ खोलता हूँ तो इस तरीके की शेप आ रही है मेरे पास। ये सबसे ऊपर मेरे पास यहाँ पर जो है एपिग्लोटिस, ठीक है जी, बॉडीड, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर लैरिंग्स है जिसमें सबसे ऊपर एपिग्लोटिस है। एक वोकल कॉर्ड यहाँ से और एक वोकल कॉर्ड यहाँ से होगी इसके दोनों तरफ, इस तरीके से आपको, ठीक है जी, ये इस तरीके से। अब ये काम कैसे कर रहा होगा, मान लीजिए ये तो विंड पाइप है, इधर मेरा फुड पाइप है, तो इस तरीके से ये इसके अंदर मूवमेंट हो रही है। ठीक है, दूसरा पाइप मैंने शो नहीं किया, बनाया नहीं, जो फूड पाइप है, लेकिन इसके अंदर इस तरीके से मूवमेंट हो रही होगी अगर साइड से देखें इस तरीके है। चलो, अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये देखिए, ये वाला ग्रीन में सेक्शन जो है, ये मेरे पास कौन सा सेक्शन है, एरिटेनॉइड कार्टिलेज है बच्चों, दीज आर द एरिटेनॉइड कार्टिलेज। अब एरिटेनॉइड कार्टिलेज क्या करता है, सपोर्ट द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ लैरिंक्स। ये लैरिंग्स है मेरे पास, ये लैरिंग्स का मेरे पास अपर पार्ट है, अपर पार्ट में ये फ्रंट वाला पोर्शन है, और बैक वाले पोर्शन में यहाँ पर ये क्या देखिए, बैक वाले पोर्शन में मेरे को ये दिखाई दे रही है, तो ये लैरिंग्स के एक तरीके से इस पूरे पाइप के बैक पोर्शन को क्या कर रहा है बच्चों, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, वॉल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ लैरिंग्स। उसके बाद ये जो बीच में जो सेक्शन डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एच शेप स्ट्रक्चर जो दिख रही है ना, एच बन गया एक तरीके से। यहाँ पर हम देखते हैं लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स सपोर्ट एंटीरियर एंड लेटरल साइड को सपोर्ट करता है, एंड यहीं से गिव राइज टू एपिग्लोटिस, यहाँ से। देन सबसे नीचे मेरे पास यहाँ पर है क्रिकोइड कार्टिलेज, इट सपोर्ट द लोअर पार्ट ऑफ लैरिंक्स, जो रिंग शेप होती है ना, और सपोर्ट करता है बेसल पार्ट को। रिंग शेप होने के कारण ये मेरे पास बेसल पार्ट जो होता है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये बात आपको समझ में आई बच्चों। तो एंटीरियर नाउ, अब जो एंटीरियर पार्ट होता है मेरे पास थायराइड का, गिव राइज टू बाइलोब कार्टिलेजिनस प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, व्हिच क्लोज द ग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलिंग, अभी भी मैंने आपको बताया। ठीक है जी, फिर जो क्रिकोइड कार्टिलेज है, रिंग शेप, कंप्लीटली सपोर्ट द लोअर पार्ट ऑफ लैरिंक्स, एंड एरिटेनॉइड कार्टिलेज स्मॉलेस्ट एंड पिरामिड शेप एंड सपोर्ट द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ it। इंटरनली लैरिंग्स जो होता है, अगर मैं बात करूं लैरिंग्स के अंदर इंटरनली, ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर ये लैरिंग्स, ठीक है, दिस इज द लैरिंग्स, और मैं इसको अगर ओपन कर देता हूं तो अब जो इंटरनल पोर्शन मेरे पास यहाँ पर ये है, ठीक है जी, इस इंटरनल पोर्शन के अंदर देखते हैं स्ट्रैटिफाइड कोलमनार एपिथेलियल। ठीक है जी, कोलमनार स्ट्रैटिफाइड कोलमनार सीलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि इंटरनली लैरिंग्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज अ स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार, ठीक है जी, एंड सीलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मेरा पाइप, ठीक है, विंड पाइप, अब इसके अंदर क्या होता है, मगर मैं बोल रहा हूँ स्ट्रैटिफाइड स्ट्रेशिएशंस होती है उनके अंदर, इसका मतलब, ठीक है, डार्क लाइट बैंड होते होंगे। कॉलमनार, ये कॉलमनार, इनका न्यूक्लियस, ठीक है, कोलमनार टिश्यू, और इसी के अंदर हम देखते हैं सीलिएटेड, यानी कि जहां पर जगह खाली है वहां पर ये क्या प्रेजेंट है, तो कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू है। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर इवन म्यूकस एपिथेलियम टिश्यू, यानी म्यूकस रिलीज करती है, एक तो ये क्या करेंगे, म्यूकस रिलीज करेंगे। तो म्यूकस जो होता है क्या करता है, जितने भी डस्ट वगैरह होती है, कुछ अनप्लग चीजें, तो उनको ट्रैप कर लेते हैं, और वो सारा मुद्दा बाहर है ना, वो अंदर नहीं जाने देगा। ये सिस्टम है, क्योंकि मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है, उसको नहीं लेने देगा। आप जबरदस्ती पानी पी के अंदर डाल रहे हो तो देखो तब तो बात है। फिर सीलिएटेड है, तो ये क्या करता है, सीलिया होने के कारण म्यूकस को धीरे 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 नीचे क्या करता है बच्चों, उसको पुश करता है।
ये जो सीलिया होती है बीट आउटवर्ड टू इजेक्ट अनवांटेड पार्टिकल्स को इजेक्ट करने के लिए। लैरिंक्स के अंदर मैंने बताया मेम्ब्रेनस फोल्ड्स होते हैं व्हिच एक्सटेंड बिटवीन थायराइड एंड एरिथ्रोइड कार्टिलेज, और ये जो फोल्ड्स होते हैं इन्हीं से अपने बनते हैं यहाँ पर वोकल कॉर्ड। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वोकल कॉर्ड्स के लिए। they vibrate to produce sound, sound produce करते हैं। vocal cords are basically flaps containing elastic fiber। vocal cords के बारे में बात करते हैं तो ये एक तरीके के फ्लैप्स है जिनके अंदर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। and each vocal cord is covered by stratified squamous epithelium। between two vocal cords there is a slit like glotis। glotis आप लोगों को पता है जो windpipe की ओपनिंग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है वोकल कॉर्ड जो होती है मेम्ब्रेन्स होती है वोकल कॉर्ड की जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। लैरिंग्स का या साउंड एपिथेलियम का काम कैसे होता है, किस तरीके से होता है। देखो वोकल कॉर्ड्स जो होती है वो स्ट्रेच होती है और रिलैक्स होती है एंड द साइज ऑफ ग्लूटिस जो होता है कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ जो लैरिंजियल मसल्स होती है उनके थ्रू। तो ड्यूरिंग साउंड प्रोडक्शन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन जो लैरिंजियल मसल्स होती है कॉन्ट्रैक्ट एज अ रिजल्ट वोकल कॉर्ड कम क्लोजर और ग्लूटिस साइज डिक्रीज। तो ये बेसिकली रिदमिक मूवमेंट होती है जिसके कारण ऐसा होता है, ठीक है। इसी कारण ऐसा होता है। और ये पूरा जो मेरा विंड पाइप है ट्रैकिया है इसके अंदर मैंने बताया कि यहाँ पर ये लाइन होता है पीएससीसी ट्रैकेल सीलिया, ठीक है, पासिस आउट म्यूकस। और जो ट्रैकिया की वॉल होती है सी शेप डॉर्सली इनकम्प्लीट है, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट एंड प्रिवेंट कोलैप्सिस। कॉमन फीचर ह्यूमन का एंड कॉकरोच के अंदर ट्रैकिया जो होती है वो सपोर्टिंग होती है, थोड़ी सी ट्रैकिया के अंदर हम देखते हैं एक सपोर्टिंग रिंग्स पाई जाती है, ठीक। ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये मेरे पास हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंक्यूल होते हैं, तो ये डिवाइडेड हुए। मैंने बोला इनको घर में बच्चों ब्रोंक्यूल राइट जो ब्रोंक्यूल को अब डायग्राम के अंदर देखना जो मेरा राइट है वो डायग्राम में लेफ्ट होगा, यानी कि दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। तो राइट ब्रोंकियल थोड़ा सा शॉर्टर होता है एंड वाइडर देन लेफ्ट। तो आप देखेंगे थोड़ा मैंने लेफ्ट में बड़ा बनाया है और थोड़ा सा नैरो, जबकि राइट वाला थोड़ा सा छोटा है इसके मुकाबले एंड थोड़ा सा वाइड है, ठीक है जी। जो राइट वाला है मैं देखता हूँ कि वाइडर एंड शॉर्ट कंपैरिजन टू लेफ्ट ब्रोंकियल। तो ये राइट ब्रोंकियल है और ये मेरा इधर में लेफ्ट ब्रोंकियल है, ठीक है जी। उसके बाद ये तो बात हो गई चलिए ह्यूमंस के अंदर जिसके बारे में डिटेल में बात। कई बार हम लोग क्या देखते हैं जो बर्ड्स होते हैं बर्ड्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो, लंग्स प्लस एयर सैक या ओनली एयर सैक या ओनली लंग्स या नन, कुछ नहीं है इनमें से। इसके बारे में आप मुझे जवाब देंगे, ठीक है, ग्रुप में भेजेंगे। देन ब्रोंकियल रेस्पिरेशन के बारे में अगर हम बात करें ब्रोंक्यूल है तो ब्रोंकियल रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है वो, ठीक है, हमारे अंदर तो ब्रोंकियल रेस्पिरेशन होता है। Done? ये हमारा ट्रैक है, ये हमारे ब्रोंकियल डिवाइड हो गए। अब हम यहाँ पर मूव करते हैं सीधा सीधा लंग्स के ऊपर। इससे पहले दो तीन छोटी छोटी बातें हैं ट्रैकिया के बारे में। अब ये जो ट्रैकिया है पूरा डिवाइड होने से पहले 10 से 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है लॉन्ग ट्यूब जो रन डाउनवर्ड टुवर्ड्स द थ्रू द नेक इन फ्रंट ऑफ द इसोफेगस। थिन वॉल्ड होती है, लाइन होती है, इसके अंदर पीएससी लेयर होती है यानी कि सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम विद म्यूकस सीक्रेटिंग गॉबलेट्स है, जैसा कि मैंने यहाँ पर ही। उसके अलावा इनके अंदर सीरिया प्रेजेंट होती है जो डस्ट पार्टिकल्स को एक्सपेल करने में हेल्प करती है। और सबसे मेन चीज इसके अंदर हम देखते हैं ये सी शेप थायराइड कार्टिलेज होती है। कई बार नंबर पूछा जाता है तो लगभग लगभग 16 टू 20 सी शेप कार्टिलेज रिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन उसके बाद अब ये डिवीजन हो गया तो ये ब्रोंकाई है तो ये हमारे ब्रोंकियल में डिवाइड हो गया। तो दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकाई नाउ डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकस जो होता है मेरे पास लगभग 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, वाइडर होता है, शॉर्टर होता है एंड मोर वर्टिकली प्लेस देन द लेफ्ट ब्रोंकस। और ये वाला मेरे पास 5 सेंटीमीटर, तो लगभग मैं कह रहा हूँ ये 2.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज द 5 सेंटीमीटर, लगभग लगभग डबल है, ठीक है। और ये जो ब्रोंकाई होते हैं बच्चों इनके अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं कार्टिलेजियस रिंग। देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजियस रिंग।
जो यहाँ पर इनको भी प्रिवेंट करके। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई होती है ये लंग्स के अंदर एंट्री मारती है थ्रू अ ओपनिंग जो लंग्स के अंदर है जिसको हम बोलते हैं हाइलस एंड फॉर्म्स ब्रोंकियल इंटरकॉम को बनाते हैं, यानी दीज आर द। ये जो रीजन है जहां से इन्होंने एंट्री मारी है दिस इज द हाइलस, ठीक है। द हाइलस एंड फॉर्म ब्रोंकियल इंटरकॉम की फॉर्मेशन होती है जो दोनों के दोनों यहाँ पीछे जा रहे हैं और देन उसके बाद फर्दर इनका यहाँ पर डिवीजन होगा लंग्स में जाने का, ठीक है। देयर इज अ फर्दर डिवीजन। तो जो मेरा राइट वाला सेक्शन है मैं आपको बता दूं इवन जो मेरा राइट लंग्स होता है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, लेफ्ट लंग्स का साइज थोड़ा सा छोटा होता है। बिल्कुल सही बना हुआ यहाँ पर। अब इसके अंदर मैं देखता हूँ कि ये फर्दर डिवाइड हो जाता है मेरे पास 3 ब्रांचेस एंड ये डिवाइड होता है सिर्फ 2 ब्रांचेस, ठीक है। जो प्राइमरी ब्रोंकियोल था हम देखते हैं ये डिवाइड हो गया लेफ्ट और राइट में और उसके बाद में सेकेंडरी है ये दोनों, देन उसके बाद ये टर्शरी। तो राइट प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई ईच गोइंग इनटू 3 lobes ऑफ द राइट लंग्स। मतलब ये लंग्स के अंदर भी हम देखते हैं लोब्स होते हैं, तो जो मेरा लेफ्ट लंग्स होता है उसके अंदर 2 ही लोब्स होती है, अपर लोब और लोअर लोब। जबकि राइट लंग के अंदर देखते हैं 3 लोब्स होती है, देखो अपर है मिडिल है और लोअर, ठीक है। ये हमारे पास इधर इनके अंदर मैं देखता हूँ कि 3 लोब्स होती है और ये जो लाइनिंग होती है जो बेसिकली इन लोब्स को डिवाइड करती है दीज आर टर्म्ड एज फिशर। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ऑब्लिक फिशर। इसी तो ऑब्लिक फिशर जो लेफ्ट लंग्स को अपर लोब में और लोअर लोब के अंदर यहाँ पर क्या दे रही है जी, डिवाइड कर रही है। और दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास 3 लोब्स होती है, इंटीरियर लोब है या लोअर लोब, ये मिडिल लोब है और ये सुपीरियर है, उसको हम अपर की बोल देते हैं। इसके अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं फिशर लाइंस होती है, ये वाली जो होती है इसको मैं बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल फिशर, दिस इज द हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है। और ये वाली तो फिर होती है हमारे पास ऑब्लिक फिशर, तो इसको चाहिए नहीं। अब देखिए लंग्स के अंदर यहाँ पर एंट्री मार दिया ये जो सेक्शन, दिस इज द फाइलम। अब ये जो लंग्स होते हैं इन्हीं लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके ऊपर बच्चों एक मेम्ब्रेन होती है दिस कॉल्ड द प्लूरल मेम्ब्रेन। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बट इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हमारे पास इधर में प्रेजेंट होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। ये जो लेयर होती है बेसिकली इसको हम बोलते हैं प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। अब ये जो आउटर वाली होती है मेरे पास इसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल, है जी। आउटर वाली कहलाती है मेरे पास पैराइटल प्लूरल प्लूरल मेम्ब्रेन और ये वाली है फिर मेरे पास अंदर वाली यहाँ पर विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर वाली मेरे पास विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके अंदर 3 लोब्स है जिनका वेट लगभग लगभग 625 ग्राम होता है, वहां पर 2 लोब्स होते हैं जिनका वेट लगभग लगभग 575 ग्राम होता है, यानी कि राइट लंग्स जो होता है हमारे पास वो थोड़ा सा भारी होता है। इन दोनों के बीच में आप लोगों को ये जो स्पेस दिख रहा है बच्चों, दिस इज द प्लूरल कैविटी, दिस इज द प्लूरल कैविटी। ये हमारे पास इधर में प्लूरल कैविटी कहलाता है, ठीक। लंग्स के बारे में ही हमारे को और भी बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है। इससे पहले भी जो डिवीजन हमारे पास हुआ है बच्चे इसके बारे में देखते हैं कि जैसे मैंने बताया राइट प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड हुआ 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है, ईच गोइंग इनटू 3 लोब्स। तो देखिए ये कहा जाएगी कि एक इस लोब में चली, लोअर में, एक इस लोब में और एक अपर लोब में रहेगी। यहाँ पर ये हमारे पास लोअर लोब में और ये वाली अपर लोब में, इनका फर्दर फिर डिवीजन होता है, चलिए।
देयर आर 10 टर्शरी ब्रोंका इन द राइट लंग एंड 8 इन द लेफ्ट लंग। यानी इनका फर्दर जब डिवीजन होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि एल्वियोलाई बनते हैं, फर्दर इनकी ब्रांचेस निकलेगी। तो राइट लंग्स के अंदर लगभग लगभग हम देखते हैं, डिवीजन की बात बता रहा हूँ एल्वियोलाई की नहीं। ये देखो ये फर्दर डिवीजन होगा, ठीक है, इनके अंदर फर्दर डिवीजन होते हैं, ये फर्दर डिवीजन होता है। तो ये नंबर ऑफ डिवीजन जो होते हैं टोटल 10 टर्शरी ब्रोंकाई होती है, ठीक है। और यहाँ पर लेफ्ट लंग्स के अंदर 8 टर्शरी ब्रोंकाई होती है। ट्रैकियल रिंग्स जो होती है फाउंड अप टू द टर्शरी ब्रोंकाई तक वो फाउंड होती है, और देन उसके बाद में हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स बच